ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਟੈਟ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੈਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਟੈਟ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ 2024 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ PS ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਸਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ तरह के क्वेश्चन आते, एक आते MCQs, एक आते एसर्शन एंड रीज़न दे। एसर्शंस और रीज़न क्या है कि आपको दो स्टेटमेंट बताई जाएंगी जिसमें एक स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड फॉल्स, या दोनों ट्रू या दोनों रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना होगा। आपको इसमें ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे जैसे बोथ A एंड R फॉल्स, कि दोनों ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है। बोथ A एंड R ट्रू बट R इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो R में क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है कि A असर्शन के अंदर जो स्टेटमेंट दी जाती है R में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, बट कई बार वो एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो अगर नहीं होगी तो आपको सेकंड ऑप्शन लगाना होगा। थर्ड में क्या होगा कि आपकी A स्टेटमेंट जो होगी वो फॉल्स होगी, R जो होगा ट्रू होगा। और फोर्थ में क्या होगा कि A होगा वो ट्रू होगा बट R इज़ फॉल्स। अभी आप स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट कैसे दी हुई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, और सेकंड स्टेटमेंट में ये बताया है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, ए में बताया है कि ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, तो ए वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज़ अ करेक्ट, कि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपके पास पैरासिटिक प्लांट्स आते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स में आता है आपके पास कस्क्यूटा। ठीक है, कस्क्यूटा को अमरबेल भी बोल देते हैं। ठीक है, आपको पता है दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होते हैं हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशंस होते हैं जिसके अंदर ऑटो मतलब सेल्फ, अपना खाना वो खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वो होते हैं हेटरोट्रॉफिक। अब प्लांट्स के अंदर ही एक टाइप है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस नेम से क्लियर हो रहा है वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं, दैट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। वो कह रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये गलत है, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट अपना फूड खुद ही बनाता है। ठीक है, वो अपना फूड खुद ही बनाता है। क्या होता है, वो अपनी नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए इस तरह से एक पिक्चर प्लांट आपने देखा होगा या सुना होगा, तो वो इस तरह से एक पिक्चर प्लांट होता है, उसके अंदर वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, और उसके अंदर वो इंसेक्ट्स जब चले जाते हैं तो उनके बॉडी से वो नाइट्रोजन ले लेता है। ठीक है, तो खाना तो वो खुद ही बनाता है, बस इंसेक्ट्स को यूज़ कर लेता है एज अ नाइट्रोजन प्रोडक्ट। तो आंसर आपका जो होगा, मतलब ए जो है ट्रू है, आर जो है फॉल्स है, तो आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन। जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो हर एक फूड का अपना एसिडिक और अपना बेसिक मीडियम होता है। ठीक है, तो हमें एग्जांपल्स करनी होंगी कि ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है स्पिनच के अंदर, पालक जो हम खाते हैं उसके अंदर जो एसिड्स आता है वो कौन सा आता है? ऑक्सैलिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो आप अगर बच्चों की बुक्स को लोगे NCERT की, तो उसमें बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस्ड है, बट आपके पेपर में वो रिड्यूस सिलेबस नहीं आने वाला। आपके पेपर में वही 10 साल पुराना सिलेबस ही आने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा जो डिटेल्ड सिलेबस था वही आने वाला है। तो अब अगर आपको टॉपिक वगैरह समझने हो, नोट्स लेने हो, तो आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइलन इज फुली सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ। जो नाइलन फाइबर है वो किससे बनी होती है? ठीक है, जो नाइलिन है वो सिंथेटिक फाइबर है जो मैन मेड है, तो वो किससे बनती है? वो बनती है हमारे पास कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब हमें ये 4 ऑप्शंस दी हैं, इन 4 ऑप्शंस में हमें पता करना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो आंसर फर्स्ट करेक्ट है कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है इसको बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी इज नॉट कॉज्ड बाय। सुनामी किसके कारण नहीं होती?
ठीक है। सुनामी क्या है? एक तरह का अर्थक्वेक है जो सी के नीचे पैदा होता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो सी की वेव्स होती हैं वो बहुत ऊपर ऊपर तक जाती हैं, ठीक है। तो सुनामी एक तरह का अर्थक्वेक है, पहली बात। दूसरा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडर द सी। यस, अगर कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है सी के अंदर टेस्ट के लिए, वो भी सुनामी कॉज कर सकता है। अगर सी के अंदर वोल्केनिक एरप्शंस होती हैं या किसी तरह की हलचल होती है, वो भी सुनामी ला सकता है। तो सुनामी कौन नहीं ला सकता? वो है लाइटनिंग। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। ये प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसीलिए ही मैं करवा रही हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चनिंग हम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन को फास्ट रीड करने में हेल्प मिलेगी। इस बार जो सीटेट आया वो लोग कह रहे हैं लेंथी है, बट नहीं, ऐसे ही पेपर आते हैं लेंथी, क्वेश्चंस लेंथी होते हैं जिसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है चूज द रोंग स्टेटमेंट। अभी अपन ने गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो कहते हैं कि हीट कैन डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। ऑब्वियस है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मैग्नेट की, हीट क्या करती है? उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर आप उसे मैग्नेट को गर्म करो काफ़ी देर तक, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। या उसको हैमर से मारो, ब्रूटली आप बीट करो मैग्नेट को, तो भी उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये जो साथ साथ मैं बातें बता रही हूँ आप उसको प्लीज़ नोट करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। फिर है मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट शेप्स। यस, मैग्नेट्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। कुछ नेचुरल मैग्नेट होते हैं और बहुत सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, और हर मैग्नेट की अलग अलग शेप होती है। कुछ आपने इस तरह के मैग्नेट्स देखे हैं, वो रोड शेप होते हैं। कुछ इस तरह के मैग्नेट्स आते हैं, ठीक है, वो रिंग शेप मैग्नेट होते हैं। कुछ इस तरह से मैग्नेट आता है यू शेप, और इसे हॉर्स मैग्नेट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के भी होते हैं, राइट। देयर इज अ मिनिमम अट्रैक्शन इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट, कि मैग्नेट के मिडल में सबसे कम अट्रैक्शन होती है, ये भी ठीक है। मान लो कि आपके पास मैग्नेट ये है, ठीक है, बार मैग्नेट जिसे हम बोल देते हैं, तो इसके पोल पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक करैक्टर जो होता है किसी भी मैग्नेट का, उसके पोल्स पे होता है, ठीक है। तो सेंटर में उसका मैग्नेटिक करैक्टर जो होता है वो कम होता है, तो ये भी ठीक है। फिर लोडस्टोन डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मैच द फॉलोइंग कॉलम। फॉलोइंग कॉलम को मैच करना है, तो आपको मैच करने के लिए भी मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगी। पहले जो चीज़ें आपको पता है उसको आप मैच कर लो। जैसे इन्होंने कहा है क्लोटिंग, जो इम्पेयर्ड क्लोटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? क्लोटिंग कोई भी आपके ब्लड में होती है तो विटामिन के की वजह से होती है। जब भी कोई कट लगता है तो वो क्लोट बनता है, तो विटामिन के की वजह से होता है। बेरी बेरी जो है वो होता है थाइमीन की वजह से। थाइमीन का दूसरा नेम विटामिन बी भी है, ठीक है। विटामिन बी के बहुत सारी वैरायटीज होती है, उसमें एक विटामिन होता है थाइमीन। तो थाइमीन, आपको ने कंफ्यूज नहीं होना, थाइमीन का मतलब भी विटामिन बी है। फिर है कवचक्योर। कवचक्योर जो होता है वो जब फूड के अंदर, फूड में प्रोटीन नहीं होता उस टाइम पे होता है कवचक्योर बच्चों के अंदर। फिर लास्ट है मैचिंग हेमोलाइसिस, तो वो होगी विटामिन ई की वजह से। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। मान लो कि आपको दो ही आंसर ऑप्शन पता है, तो आपको क्या करना है, जो पता है उसको देखो। जैसे बेरी बेरी मुझे पता है कि थाइमिन की वजह से होता है, फोर्थ का बी कहाँ पे लगा है मेरे को ये देख लेना है, तो मैं एलिमिनेटिंग मेथड यूज करूंगी। तो ये दो मेरे हो गए एलिमिनेट, ठीक है। फोर्थ का बी पता है, एक मुझे पता है कि क्लोटिंग विटामिन के की वजह से होती है, तो मैं वन का बी कर दूंगी। फोर्थ का सी देखना था, सॉरी मेरे से गलती होगी, फोर्थ का सी देखना था, और सी ये वाला ही है, ये एक लोता ही है, ठीक है। फिर आपने देखना है जो आपको पता है, फर्स्ट का क्या होना चाहिए, बी, फर्स्ट का बी, ये यही आंसर होगा, ठीक है। ये एलिमिनेटिंग मेथड होता है जो यूज कर सकते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट आपको साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे और साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे। साइंस की साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ टेस्ट इज पोजेस अ लोएस्ट रिलेटेबिलिटी। कौन से टेस्ट हैं, किस किस्म के टेस्ट आपको घट भरोसे योग्यता रखते हैं। तो आपको साइकोलॉजी जब पढ़ोगे आपको बहुत सारे टेस्ट के बारे में भी बताते हैं, तो वो होते हैं मोस्टली नॉन स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड मतलब फोर्थ आंसर है इसका, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 128, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेज। फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन तो आपको पता होगा कि फ्रिक्शन मतलब जो रगड़ बल है, ठीक है, रगड़ बल जो किसी भी चीज को चलते चलते आते रोक देता है, दैट इज अ फ्रिक्शन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, कौन सी फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। इसमें ये देखो ऑर्डर्स बनाए हुए हैं, 3 तरह की फ्रिक्शन दी है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है। जब कोई चीज रोल कर रही है, जैसे टायर्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे
क्या कहते हैं उसको, बैग्स के नीचे, ट्रॉलीज के नीचे टायर्स लगे होते हैं, तो वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन शो करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब आप किसी चीज को स्लाइड करते हो, खिसकाते हो, ठीक है, दैट इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई चीज पड़ी रहती है एक ही जगह पे, तो वो क्या होती है, वहां पे ही रुकी रहती है, तो दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जो चीज काफी देर तक एक ही जगह पे पड़ी रहे, उसको हिलाने में हमें क्या होगा, मतलब टाइम लगेगा, फोर्स लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो भी खिसक जाती है एक दूसरे के ऊपर। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो तो इजिली एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो आंसर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगी, स्लाइडिंग उससे कम होगी, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होगी। कि जो चीजें रोल होती हैं उनमें फ्रिक्शन क्या होगी, सबसे कम होगी। ये अपना आंसर था। नेक्स्ट आप करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर इज, अब कहने को तो कहते हैं कि 8th तक का सिलेबस है, बट 8th तक का सिलेबस नहीं होता, बीच में ये 10th का भी सिलेबस डाल देते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप डिटेल में 8th तक का सिलेबस करें ना डिटेल में, तो आप कह सकते हैं, बट 10th के भी बीच बीच में ये डाल देते हैं। तो ये डिस्टिल्ड वाटर जो है, अब एक तो आपने वाटर सुना है, ठीक है, एक आपने आरओ वाटर सुना है, क्लियर, एक होता है डिस्टिल्ड वाटर। अब आपने सुना होगा कि जो वाटर होता है, सिंपल वाटर होता है, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, जिसकी वजह से हम शिफ्ट हो गए आरओ वाटर पे, जिसकी वजह से हम शिफ्ट हुए थे आरओ वाटर में। अब फिर कहने लगे आरओ वाटर में जो आयंस होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वहां से खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं आरओ वाटर में आयंस लाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा सिंपल पानी वाटर भी लेना चाहिए। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या चीज़ है, डिस्टिल्ड वाटर है वो वाटर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ H2O हो, बस, इसके अलावा कोई आयंस नहीं, कोई इम्प्योरिटीज नहीं, तो इस वाटर को हम कहेंगे डिस्टिल्ड वाटर। अब इस वाटर में आयंस नहीं होते, और जो कंडक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन है, वो जो होती है वो हमेशा तभी होती है अगर आयंस प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि डिस्टिल्ड वाटर इज, वो क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कम बट कंडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर आता है इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बताया, डिस्टिल्ड वाटर में किसी तरह के आयंस नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे कंडक्शन भी नहीं होती। ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा सेकेंड, इंसुलेटर। नेक्स्ट है, विच फूड कॉन्स्टिट्यूएंट इज नीडेड इन मैक्सिमम अमाउंट इन डेली डाइट। तो सबसे ज़्यादा, अब देखो अगर यहाँ पे वाटर ना दिया होता तो हमने कार्बोहाइड्रेट को बोलना था, बट सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, वाटर। ठीक है, डेली डाइट के अंदर हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, वाटर। नेक्स्ट करते हैं, द टर्म यूज फॉर टोटल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, कि अगर हमने ये पता करना है कि सॉइल के अंदर टोटल वाटर क्या है, तो उस टर्म को साइंटिफिकली हम क्या कहेंगे, होल्डर, होलर्ड, होलर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, होलर्ड, तो ये आपका ये टर्म है, होलर्ड। देन वट इज नॉट करेक्ट अबाउट एल नीनो, एल नीनो के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। तो इसके अंदर जो सही चीज़ नहीं है, इट इज़ अ क्लाइमेटिक पैटर्न, सही है, एल नीनो एक क्लाइमेटिक पैटर्न है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन मैरीन लाइफ, येस। इट लीड्स टू ड्रायर कंडीशन देन यूजुअल, ड्रायर कंडीशन देन यूजुअल, ये आंसर है। ये गलत है, ये करेक्ट नहीं है। इट लीड्स टू ड्रायर कंडीशन देन यूजुअल, ये गलत है। नेक्स्ट है, विजुअल लर्निंग टूल दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइडियाज। ठीक है, एक विजुअल लर्निंग आपके पास टूल है जो अलग अलग रिलेशनशिप्स को, आइडियाज़ को दिखाता है, तो वो कौन सा है, तो आपको वो बताना है, तो वो आएगा कंसेप्ट मैप। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ साइंस, साइंस का क्या फीचर नहीं है, साइंस किस फीचर पे नहीं चलती, तो वो है जजमेंट, जजमेंट पे नहीं चलती कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो नहीं चलती, उसको प्रूफ चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, इनको आपको मैच करना है। इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। ठीक है, ये साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन है, अगर आप साइको पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन, कॉग्निटिविटी वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड इफ, कि अगर आपको साइंस के अंदर कि साइंस की करिकुलम को आप बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं कब, जब आपकी एज जो है वो अप्रोप्रिएट हो।
ठीक है। विच गैस इज लाइकली टू बी रिड्यूस इन एटमोसफेयर बाय डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कौन सी गैस जो है वो कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन, दो वर्ड होते हैं, एक होता है डी, डी का मतलब होता है जहां पे भी डी आ जाए उसका मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। तो किसकी रिमूवल हो रही है, फॉरेस्ट की, ठीक है। फॉरेस्ट की रिमूव से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। और एक होता अफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन, री मतलब होता है दोबारा, रीफॉरेस्टेशन या फिर एफॉरेस्टेशन वर्ड ले लेते हैं, उसमें क्या होता है दोबारा से हम प्लांट ग्रो करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें प्लांट्स क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो क्या नहीं देंगे, दैट इज अ ऑक्सीजन। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज आर आल्सो नोन एज, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जी पैथोजेंस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। सारे माइक्रोब्स डिजीज नहीं कॉज करते और सारे माइक्रोब्स हमारे फ्रेंड नहीं होते। कैरियर, कैरियर क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करता है, दैट आर अ कैरियर, ठीक है। बच्चों को मैं जब समझाती हूँ तो मैं उनको एग्जांपल देती हूँ बस की, कार की, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, दैट इज अ कैरियर। एंटीजन, एंटीजन कोई भी पार्टिकल, ठीक है, इवन कि कोई भी हम बाहर से जो पार्टिकल ले लेते हैं जैसे धूल मिट्टी, वो सारे क्या है, एंटीजन है। एंटीजन जो हमारी बॉडी जिससे ट्रिगर हो जाए उसको हम एंटीजन कहते हैं। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स तो पता लग गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हम माइक्रोब्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अ टीचर हु अडॉप्ट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच व्यू हिज स्टूडेंट एज, कि अगर कोई टीचर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखता है जब पढ़ाता है तो उसके स्टूडेंट कैसे होंगे, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे वो। फिर रबर इज मेड बाय, रबर किस प्रोसेस से बनती है, मैंने कहा ना 10th के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो है वल्केनाइजेशन, एक प्रोसेस होता है जिसमें रबर को बनाया जाता है। अगर आपको इन तीनों प्रोसेस के बारे में भी जानना है और डिटेल जाननी है तो आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट है जो साइकोलॉजी है, मैं उनके जस्ट आपको आंसर ही बताऊंगी, उनको डिटेल में नहीं आप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में क्या ट्रू नहीं है, तो आंसर फर्स्ट है कि साइंटिफिक नॉलेज इज एब्सोल्यूट एंड इटर्नल। फिर व्हाट इज रूब्रिक, रूब्रिक क्या है, तो आंसर फोर्थ था, अ टूल दैट असेस स्टूडेंट वर्क बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस अलाइन टू डिस्क्रिप्टिव क्राइटेरिया। नेक्स्ट 143, अब इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स दी गई हैं, उसके एडिबल पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जिंजर किससे रिलेटेड है, तो जिंजर रिलेटेड है स्टेम से, स्वीट पोटैटो रिलेटेड है रूट से, पंपकिन जो होता है वो प्लांट का फ्रूट होता है, और अनियन जो होता है वो लीफ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसके अंदर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा सेकंड। फिर अब विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन रीन्यूएबल ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक रीन्यूएबल एक नॉन रीन्यूएबल। तो इसके अंदर आपको देखना नॉन रीन्यूएबल ऑर्गेनिक सोर्सेज कौन से हैं, वो है नेचुरल गैस, यही होना चाहिए, नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल, ये जो है दो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट, द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉल्ड, ये जो क्वेश्चन है ना ये अर्थ के इंटरनल सरफेस पे बेस्ड है और ये सिलेबस मेरे को लगता है 9 साल पुराना है, देख लो 2024 के पेपर में ये आया हुआ है, ठीक है। तो उसका इसका आंसर जो है 145 का कि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉल्ड, बाउंड्री कहाँ पे होती है, दैट फॉल्ट जोन, उसको हम कहते हैं सिस्मिक जोन, ठीक है, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आती है, टेक्टोनिक जोन। अ जोन लेयर प्रेजेंट इन, एटमॉस्फेयर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो कहते हैं ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट होती है, कौन से पार्ट में, तो वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या ट्रू है, आ चार्ज्ड ग्लास रोड मस्ट अट्रैक्ट अ चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ, ये जो प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है। आप देखोगे कि जब अप्रैल का मंथ आएगा या फिर मार्च का मंथ आएगा या फिर उधर से नवंबर का मंथ होता है, जब ड्राइनेस होती है पूरी इन्वायरमेंट में, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी जो है वो शो होती है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, अ चार्ज ग्लास रोड मस्ट अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। अगर इस चैप्टर को या इसके नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हो। फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बेस्ड ऑन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है, कंजर्व मतलब हो गया कि
उस चीज़ को स्टोर करना, किसको, मोमेंटम को। मोमेंटम होता है एम वी मतलब मास वेलोसिटी, तो उसका आंसर जो है वो है थर्ड। फिर है व्हाट इज द टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो है हाइपोथेसिस। फिर है लायन टेल्ड मकाका, ये एक मंकी का नेम है, लायन टेल्ड मकाका। कहते कि ये क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एक्सटिंक्ट है, वल्नरेबल है, तो कॉमन है, तो आंसर है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब है वो स्पीशीज जो खत्म होने की बिल्कुल बाउंड्री पे है, ठीक है, दैट आर द एंडेंजर्ड स्पीशीज। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो अगर आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी पूछना है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।